Hello friends, now I'm going to clear your doubts about what is positive function and what is negative functions and what is increasing function and what is decreasing functions. Let's take an example that there is y which is equals to fx. अगर y equals to fx है, हम इसका एक ग्राफ एज्यूम कर लेते हैं. उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि अगर हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ fx और वी कैन से दैट f डैश x अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर f डैश x क्या होता है लेस देन 0 होता है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. अगर हम y इक्वल्स टू fx का ग्राफ बनाते हैं तो दिस इज लाइक दिस. अगर हम यहां पे इस फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये नेगेटिव होगा. अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो यहां पे ये फंक्शन देखो पॉजिटिव मतलब y की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो. y की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब y कोऑर्डिनेट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. एंड y fx नेगेटिव कब होगा, जब y कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होगा. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहां पे y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव कब है, यहां से ऊपर हमारा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. और इस फंक्शन को अगर हम इसमें देखें तो यहां पे y जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो fx है वो a से b तक के अंदर ये हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है. मतलब हमारा fx जो है वो पॉजिटिव है इन बिटवीन a टू b. एंड अगर हम इसी को b से c के बीच में देखें तो हमारा y कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है. तो हम ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जो fx है वो नेगेटिव है कब, b से c के बीच में. ये होता है हमारा पॉजिटिव फंक्शन एंड नेगेटिव फंक्शन. अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर यहां पे हमारा f डैश x की बात करें ग्रेटर देन 0 हो, तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो हमारा देखो यहां से a से लेके लेट्स मेक एन पॉइंट d. देन अगर हम a से d की बात करें तो हमारा जो ग्राफ है a से d में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. यहां से देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज कर रही है. और अगर हम यहां से इसी फंक्शन में बात करें d से b में तो जो इसकी वैल्यू है कैसी हो रही है, y यहां से y पहले 0 था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ रहा था, फिर यहां से फिर से वो क्या हो रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 हो रहा है. तो यहां से ये फिर से डिक्रीज हो रहा है. मतलब यहां पे हमारा फंक्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे दो पार्ट हो गया कि a से d में ये इंक्रीज कर रहा है और d से b में ये डिक्रीज कर रहा है. तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है इंक्रीज कब कर रहा है, एक इंटरवल बना लेते हैं कि a से d में ये इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन और d से b में ये डिक्रीज कर रहा है. अगर हम इधर की बात पे जाएं तो b से c में हमारा b से e में जो फंक्शन है कैसा कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो हम बोलेंगे b से e में हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है. और अगर हम e से c की साइड देखें तो ये हमारा फंक्शन देखो यहां से नेगेटिव वैल्यू ही है, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है. तो हम बोलेंगे e से c में हमारा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. अगर हम अभी भी अगर यहां पे जो b से c की बात है, यहां पे देखो सारा हमारा जो fx है वो नेगेटिव है, लेकिन इसके बीच में भी हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहां से यहां तक की वैल्यू पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है. मतलब हमारा जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड नहीं करता है. हम पॉजिटिव मींस बस इतना सा होता है कि हमारा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए तो हम बोलेंगे fx पॉजिटिव है. अगर y कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है तो हम बोलेंगे हमारा जो fx है वो कैसा है, नेगेटिव है.